Hello everyone. I hope you all are good. So today we are here to continue the discussion on chapter Internet Services. Previously हमने बेटा ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग के बारे में डिस्कस किया था और यहाँ पे जो ई बैंकिंग थी उसकी आपको वेबसाइट्स करवाई थी जिसके थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को डन कर सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, पीएनबी, एचडीएफसी, कोटक। कोई भी बैंक हो, ऑनलाइन नेट बैंकिंग अगर आपने यूज करनी है तो उस बैंक की वेबसाइट पे जाके आप यूज कर सकते हो। सो हेयर इज ई बैंकिंग सेफ्टी मेजर्स। ई बैंकिंग सेफ्टी मेजर्स का मतलब जब आप ई बैंकिंग कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपको कौन से मेजर्स फॉलो करने चाहिए सेफ्टी के लिए। ऑलवेज मेक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फ्रॉम अ सिक्योर वेबसाइट। ऑलवेज उस वेबसाइट से आपको अपनी ट्रांजेक्शन्स डन करनी चाहिए जो सिक्योर हो। नाउ आपके मन में क्वेश्चन आएगा, हमें कैसा पता लगे विच वेबसाइट इज अ सिक्योर। सो विच इज इंडिकेटेड बाय HTTPS। ऐसी वेबसाइट जिसके आगे देखो ये प्रोटोकॉल का नेम होता है HTTP, उसके साथ जो S लगा होता है दैट इज कॉल्ड सिक्योर। तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, S फॉर सिक्योर। तो दिस जिसके आगे ये लगा होता है दैट इज सिक्योर वेबसाइट। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना चाहिए। नेवर शेयर योर पासवर्ड। जिस पासवर्ड से आप आईडी पे लॉगिन करते हो वो पासवर्ड, ओटीपी जिसको बोला जाता है वन टाइम पासवर्ड, एटीएम का जो पिन होता है एंड अदर कॉन्फिडेंशियल बैंकिंग इंफॉर्मेशन डिटेल्स किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। After completing the online banking session, it is advisable to securely log out from the banking site. अगर आप कहीं पे भी देखो बैंकिंग अपनी ट्रांजेक्शन डन कर रहे हो, आईडी में लॉगिन कर रहे हो, आफ्टर दैट ट्रांजेक्शन होने के बाद आपको श्योरली अपनी उस आईडी से लॉग आउट होना चाहिए। सो दैट इज अ सेफ्टी मेजर जो आपको परफॉर्म करने चाहिए वेन एवर यू डू ई बैंकिंग या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। सो हेयर इज अ टॉपिक यूपीआई। As you all know, UPI stands for Unified Payments Interface. UPI is a real-time payment system. क्विकली एट ए टाइम अगर आपको पेमेंट करनी होती है दैट इज रियल टाइम पेमेंट। ये किसने डेवलप की है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज NPCI। फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है बेटा, NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड ऑल्सो यूपीआई की फुल फॉर्म भी लर्न करनी है। Launched on 11th April 2016। 2016 में ये लॉन्च हुई थी यूपीआई एंड इट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी बिटवीन टू अकाउंट्स थ्रू अ मोबाइल प्लेटफॉर्म। मोबाइल के थ्रू अगर आप क्विकली ट्रांजेक्शन, तो देखो आपके पास जहां भी जाते हो मोबाइल आप कैरी करते हो, आपके पॉकेट में होता है, तो क्विकली ट्रांजेक्शन करनी हो बिटवीन टू अकाउंट्स तो उसके लिए आप यूपीआई को प्रेफर करोगे बिकॉज दिस इज अ सिक्योर। यूपीआई इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है। यूपीआई इज अ स्टेप टूवर्ड मेकिंग इंडिया अ कैशलेस इकोनॉमी। इंडिया को कैशलेस बनाने के लिए ये एक स्टेप लिया गया था यूपीआई। इट इज एन एफिशिएंट स्टेप इन मेकिंग कैशलेस पेमेंट फास्टर एंड इजियर फॉर मिलियंस ऑफ पीपल इन अवर कंट्री। बहुत सारे पर्सन्स कैशलेस पेमेंट के लिए इसको यूज करते हैं। इट इज अ सेफ एंड सिक्योर मेथड फॉर परफॉर्मिंग ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने का सबसे सेफ एंड सिक्योर मेथड है एज इट इज डन इन अ हाईली इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। इसमें सिक्योरिटी फुल होती है, दैट्स वाई यूपीआई को यूज करना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए वेन एवर यू डू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। भीम फुल फॉर्म इज भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम इज अ यूपीआई बेस्ड सर्विस। जैसे अभी यूपीआई पढ़ा था हमने, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को सिक्योर मैनर में करने के लिए यूपीआई यूज किया जाता है, जिसमें यूपीआई का अकाउंट होता है, आप यूपीआई के थ्रू उसमें एंटर करते हो जब आपको ट्रांजेक्शन करनी होती है, उस आईडी के थ्रू आप दूसरे पर्सन के अकाउंट में ट्रांजेक्शन क्विकली और फास्ट मैनर से, इजी मैनर से कर सकते हो। उसी के लिए एक बीम एक यूपीआई बेस्ड सर्विस है। इट इज एन इंस्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन। इंस्टेंट, क्विकली, उसी टाइम पे अगर आपको पेमेंट करनी है, दैट enables यू टू ट्रांसफर मनी यूजिंग अ मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर अगर आपको दूसरे का पता होता है, आप मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट को डन कर सकते हो। द ऐप सपोर्ट्स ऑल इंडियन बैंक, सारे इंडियन बैंक्स को सपोर्ट करती है विच यूज दैट प्लेटफॉर्म एंड अलाउज यू टू यूजर टू इंस्टेंटली ट्रांसफर मनी बिटवीन बैंक अकाउंट्स ऑफ टू पार्टीज। इवन की बैंक के अकाउंट्स में भी आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो
इट कैन बी यूज्ड ऑन ऑल मोबाइल डिवाइसेस। सारे मोबाइल फोन्स पे इस एप्लीकेशन को, इस सर्विस को आप यूज कर सकते हो। जब आपको क्विकली और उसी टाइम पे ही सेंड करनी होती है मनी, तो आप मोबाइल नंबर के थ्रू, अगर आपको अकाउंट नहीं पता, आप उनके वॉलेट में मनी को ट्रांसफर करना चाहते हो, तो इस तरह से ये आपकी जो सर्विसेज है वो यूज होती हैं। So now there is a last topic of this chapter, e-greetings. E for electronic, पता ही है आपको। जब e-greetings cards are electronic cards मतलब जो डिजिटल मीडिया पे ऑनलाइन कार्ड्स को सेंड किया जाता है। These cards are sent in the form of link through an email. ईमेल के थ्रू एक लिंक सेंड किया जाता है, जिसको भी कार्ड भेजना होता है वो उस लिंक पे क्लिक करता है और उसको वो कार्ड शो होने लग जाता है। जो भी हमें कार्ड में मैसेज देना है हम दे सकते हैं। A number of websites provided paid or free access to send e-greetings on birthday, anniversaries and other occasions. बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपको पेड और फ्री दोनों असेस देती हैं ई ग्रीटिंग्स के लिए। कुछ पॉपुलर ई ग्रीटिंग वेबसाइट्स हैं लाइक 123greetings.com, egreetings.gov.in, ब्लू माउंटेन, हॉलमार्क कार्ड्स, अमेरिकन ग्रीटिंग्स एंड ecards.com। आप कोई भी ग्रीटिंग की वेबसाइट को यूज करोगे अपने ग्रीटिंग कार्ड को सेंड करने के लिए, जब भी आपको कोई विश करनी होती है, बर्थडे की, एनिवर्सरी की, कोई भी। आपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा आजकल तो बेटा, व्हाट्सएप पे भी एक लिंक शो होता है और वहां पे लिखा होता है प्लीज टच दिस लिंक। जब हम लिंक पे क्लिक करते हैं, प्रीव्यू में क्या आता है, आपको एक कार्ड दिखता है, चाहे वो बर्थडे का कार्ड हो, आप हैप्पी दिवाली विश कर रहे हो, एनीथिंग, कोई भी चीज विश कर रहे हो, तो उसी तरह से उसको ई ग्रीटिंग्स ही बोला जाता है। लिंक के थ्रू जो कार्ड सेंड किया जाता है। सो दिस इज अ फ्लैशबैक। फ्लैशबैक में आप जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा सारा रिवाइज कर सकते हो। जैसे हमने पढ़ा था वेबसाइट्स जो वर्चुअल कम्युनिटी प्रोवाइड करती हैं उनको कहा जाता है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। ब्लॉग जो डेली बेसिस पे आप आर्टिकल्स को नोट करते हो, राइट डाउन करते हो, पब्लिश करते हो। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जब आप कोई भी चीजें बाय और सेल करते हो विद द एक्सचेंज ऑफ मनी यूजिंग द इंटरनेट। ई शॉपिंग जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है। ई लर्निंग जो ऑनलाइन स्टडी होती है थ्रू इंटरनेट। ई बैंकिंग जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती हैं आपकी मनी की। ई टिकटिंग जब आप ऑनलाइन टिकट्स बुक करते हो फॉर ट्रैवलिंग, फॉर मूवी, होटल रूम्स एक्सेट्रा। एंड अभी अभी आज अपने पढ़ा यूपीआई। यूपीआई इज अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। उसी टाइम पे क्विकली पेमेंट करने के लिए यूपीआई यूज होता है एंड डेवलप्ड बाय एनपीसीआई। तो ये आपकी बैक एक्सरसाइज थी, आई होप ये आपने कर ली होगी। देन ये क्वेश्चन आंसर है बेटा 5, ये आपके क्वेश्चन है और नीचे इसके आंसर्स हैं, जिसको आपने डन लिखना है अपनी नोटबुक पे और अच्छे से पढ़ना है। सो लास्ट में बेटा आपके पास ये थी एक एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या है, वट विल यू डू इफ यू वॉन्ट टू विश योर फ्रेंड्स और रिलेटिव थ्रू एन ई ग्रीटिंग कार्ड। कहते हैं हम अपने फ्रेंड या रिलेटिव को ई ग्रीटिंग कार्ड सेंड करना चाहते हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं वो ओपन द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे। सो दिस इज अ गूगल क्रोम। ये क्या है, वेब ब्राउजर। हमने ओपन किया वेब ब्राउजर। अब वो कहते हैं यहाँ पे ई ग्रीटिंग की वेबसाइट को ओपन करोगे। ई ग्रीटिंग की कितनी वेबसाइट हम ऊपर से पढ़ के आए हैं, तो आप कोई भी वेबसाइट को अपने अपने ब्राउजर में जाके फिल कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन होगा। ओपन होने पे यहाँ पे आप 123 ई ग्रीटिंग्स की हम वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं, तो हम उसका जो एड्रेस है यहाँ पे फिल कर देंगे। चाहे आप ऊपर कर दीजिए चाहे गूगल में कर दीजिए। 123 ग्रीटिंग्स आ गया, सेंड, एंटर का बटन प्रेस किया, तो वो वेबसाइट हमारे पास ओपन हो रही है। ये फर्स्ट वाली वेबसाइट है आपकी ग्रीटिंग्स की। कोई भी ले सकते हो, मैंने जस्ट इसकी एग्जांपल लिया है। थोड़ा सा नेट स्लो चलेगा, अभी आपको पेज शो होता है वो, जहां से देखो सेकंड स्टेप क्या है उतनी देर हम पढ़ते हैं। द होम पेज ऑफ द वेबसाइट अपीयर। सबसे पहले आपके पास होम पेज आएगा, आप उसमें से कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल बर्थडे विश करनी है, एनिवर्सरी विश, हैप्पी दिवाली, समथिंग जो भी आपको विश करना है, और आप कार्ड के ऊपर क्लिक करोगे जो भी कार्ड आपको सेंड करना है दूसरों को। तो देखते हैं बेटा अपना खोल के, यहाँ पे आपका ग्रीटिंग कार्ड ओपन हुआ। ये देखो, ये बर्थडे विशेस, हम सबसे पहले बर्थडे के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपका सारा वेबसाइट का आ गया मेन पेज, होम पेज जिसको कहते हो। बर्थडे के ऊपर क्लिक किया, ये बर्थडे के आपके सारे ग्रीटिंग्स यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। ये देखो नीचे आ गया। तो इनमें से आप कोई भी बर्थडे की विश सपोज लेना चाहते हो, हमने बर्थडे विश पे क्लिक कर दिया,
इसका प्रीव्यू दिखेगा आपको जब आपने बर्थडे कार्ड के ऊपर क्लिक किया। तो देखो ये प्रीव्यू आ गया आपके पास। इस प्रीव्यू को नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं हम। देखो सॉन्ग भी आ रहा है साथ में। वो क्या था, कार्ड को चूज करने के बाद कस्टमाइज पे क्लिक करो और सेंडर और रिसीवर की डिटेल डालो। कस्टमाइज पे क्लिक किया। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद वो कहता है यहाँ पे सेंडर का नेम, सपोज हमने सेंड करना है तो मैंने यहाँ पे अपना नेम फिल किया। यहाँ पे अगर आपने कोई मैसेज लिखना है उस पर्सन को, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, समथिंग जो भी विशेष देनी है। और यहाँ पे आप रिसीवर जिसको आप सेंड कर रहे हो, सपोज आपका कोई ब्रदर है, आपका सिस्टर है, आप उसको सेंड कर सकते हो। यहाँ पे देने के बाद आप यहाँ पे सेंड नाउ पे क्लिक करोगे और जो आपका ग्रीटिंग कार्ड है, ये इस वाले ग्रीटिंग कार्ड की जो लिंक है वो आपके रिसीवर जो आपको जिसने भेजा है उसके पास चला जाएगा। जब भी वो उस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसको ये वाला कार्ड शो हो जाएगा। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी बेटा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई, कुछ समझ नहीं आया, देन यू कैन आस्क इन लाइव क्लास एंड ऑल्सो कमेंट अंडर दिस यूट्यूब वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।